देखुछन्ते कलिंग भारत दर्शक बंधु चलंतु वर्तमान दुईटी बड़ बड़ खबर को लेकिन आमे हमर मुख्य खबर आलोचना करबा। मुख्य खबर जतबेले प्रथम प्रसंग ऊपर आमे आलोचना करबा सेतबेले वक्फ बोर्ड बिल को पारित करबा पई केवली केंद्र सरकार को राज्यसभा गृह रे पारित होला परवर्ती समय लोकसभा गृह रे अनुमोदन हैला से विषय आलोचना करबा। द्वितीय प्रसंग ऊपर तो मुख्य खबर आसीबा सेतबेले विनेश फोगेट को ओलंपिक रु इस्तीफा देवा परवर्ती समय रे वर्तमान किभली तांको परिवार तरफ रु प्रतिक्रिया आसुची एवं राजनेता मानकर कोन प्रतिक्रिया रहिछि से विषय आलोचना करबा। तेबे डेरी करबानी मुख्य खबर रो प्रसंग को आलोचना करबा। मुख्य खबर प्रथम प्रसंग ऊपर जतबेले आमे नजर पकाइबा सेतबेले वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार को सही बिल टी पारित करबा ऊपर वर्तमान जोरदार चर्चा चलीछि। तबे वक्फ बोर्ड होउछि पाकिस्तान जदि वक्फ बोर्ड देखिबा आमे मुसलमान मानकर गोटी अनुष्ठान बा सेमानकर गोटे संगठन जोथरे कि सेमानकर स्कूल कॉलेज बा सेमानकर मस्जिद किभली उन्नति होई परिबा से विषय आलोचना करा जाय। तबे वक्फ बोर्ड विषय जदि आमे कहिबा 2011 मसिया रे शेष थर पई वक्फ बोर्ड को संशोधन करा जायतला एवं आशा करा जाउछि चलित वर्ष जतबेले वक्फ बोर्ड बिल पारित करबा पई आशा करा जाउछि सेतबेले सेठारे महिला मानकु अधिक स्थान दिया जिवो। तेबे वर्तमान एही बिल जतबेले पारित हेबा को जाउछि सेतबेले अनेक एहा को समर्थन करूचंती तेबे अनेक एहा को विरोध मध्य करूचंती। तेबे जो जदि आमे देखिबा हम देश रे मुसलमान भाई भौणी माने मध्य रहउचंती तांको पई जदि तांको कम्युनिटी रो किछि स्वार्थ पूर्ण करबा पई एबडी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय हा केते दूर भूल बा हा केते दूर ठीक एहा आपण माने निष्पत्ति नियंतु। तेबे केंद्र सरकार को तरफ केंद्रीय मंत्री केंद्रीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू जो भली भाबे वक्फ बोर्ड रो बिल को लोकसभा भवन रे आगत करिसंती। 2024 श्री वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए। Sir, your permission, I rise to move for leave to introduce the वक्फ। सेपटे केंद्रीय कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल मध्य निज प्रतिक्रिया जाहिर करिसंती। केसी वेणुगोपाल को मतरे आमे उभय देश रे बा भारत वर्ष रे उभय हिंदू और मुसलमान उभय बसवास करूछु। तेबे जदि हिंदू मानक सपक्ष रे कोनसी योजना करा जाउछि तेबे मुसलमान को स्वार्थ को कहीं पूर्ण करा जीवनी समान भी तो भारतीयवासी। तेबे जोंबळी भाबे वक्फ बिल पारित हेबा को जाउछि पारित हेबा को निष्पत्ति निया जाइछि ताहा एक ठीक पदक्षेप अटे। आगामी दिन रे हा भारतीय बा मुसलमान भाई भौणी को स्वार्थ पूर्ण हेबा। Culture of India. Rajnath ji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system, answer. Culture of India. Rajnath ji. सेपटे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन प्रतिक्रिया सामना को आसी से यही बिल को लेकिन खुशी अच्छा केंद्र सरकार निष्पत्ति समस्त समर्थन लोड़ी कारण
भारत वर्षरे उभय हिंदू एवं मुसलमान दुईटी कम्युनिटीर लोक मैंने बसवास करुचंती तबे जेतिकी भारतीय बा हिंदू मानकर अधिकार अच्छी सेतिकी मुसलमान मानकर मध्य अधिकार अच्छी तबे मुसलमान मानकर ही बिल दीर्घ वर्ष धरिकी आगत हेबाकू बाद पड़ी जाइतला 2012 मसिया शेष थर पर बिल को संशोधन करा जाइतला किंतु चलित वर्ष 40 टी नुआ प्रस्ताव को आगत करबा पई चेष्टा करा जाइछि एवं सेथिरे मुसलमान महिला माननकू अधिक स्थान दिया जिबार व्यवस्था मध्य करा जाइछि। Not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। सेपटे एआईएमआईएम रो नेता ओवैसी मध्य निज प्रतिक्रिया रखिछंती। तांका मतरे एही जो बिल टी पारित हेबाकू जाउची एहा संविधान रो विरोध दे या संविधान रो धारा 14, 15, 25 को खंडन करूची बा प्रत्याख्यान करूची। तेबे निहाती भाबरे एही बिल टी वास्तव रे पारित हेबा नचेत पारित न हेबाटा उचित। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give
through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secretary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. सेपटे कौशल जहान जे कि हाज कमिटीर जड़े सदस्य से मध्य सरकारଙ୍କର एभଳି बिल पारित को नहीं कि सहमति प्रकाश करिसेंती. तांको मतरे दुईटी कम्युनिटीर लोकमानंकु जेतबेले गोटिए धर्मर संप्रदायर लोकमानंकु विभिन्न योजना रे शामिल करा जाउची, सेमानंको स्वार्थ पूरण पई विभिन्न योजना लागू मध्य होउची. तबे एथिरु मुसलमान माने कोन पई बात पड़ियो? मुसलमान मानंको सपक्ष रे जदी कोनोसी बिल पारित हेउची तबे याकु नै कि वर्तमान एते विरोध करबा केते दूर आवश्यक? ऑपोजिशन काफी सवाल उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है. इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है. 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्फ की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए. कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए. तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी. जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाह वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है?
तो इसीलिए ये कानून जरूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। सेपटे कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी मध्य निज प्रतिक्रिया रखिछंती। मनोज तिवारी मतरे एहा संसद समस्त नियम कानून को उल्लंघन करा जाउछि एवं जदि देखिबा विधानसभा रे एभली गोटे बिल को पारित नै कि जो बळी भाबे समर्थन जारी करा जाउछि ताहा केते दूर ठीक जदि देखिबा तेबे एहा द्वारा गोटे हिंदू मुसलमान मानक मध्य विभ्राट सृष्टि करबा को चेष्टा करा जाउछि। अन्यपटे जेतेबेले बिल पारित हेबा कथा आसिला तेबे सेतेबेले समाने स्थायी कमिटी को कोन पे हस्तांतर करा जाउनी केउछि ना केउछि तांको मनरे रहि जाउछि कि स्थायी कमिटी को देले ही बिल पारित न हेबार मध्य संभावना अछि। तेबे निहाती भाबे तांकर जेभली प्रतिक्रिया थिला सेथिरे से केंद्र सरकार को सीधा सड़क विरोध करुथिले। तेबे जो भावे तांको प्रतिक्रिया थिला कि बिल पारित हेबाकु नै कि दुईटी धर्म मध्य जो विभ्राट सृष्टि करबा पई सेतबेले से एटा मध्य समर्थन करिसंती कि जो मुसलमान संप्रदाय को कथा हिताधिकारी चेष्टा करा जाउछि सेते हिंदू मानन को कोनोसी ना कोनोसी स्थान रे समान को आघात दिया जाउछि। The Congress party has opposed to it, saying that it is introduced with some purpose. But the point is, the ally of the NDA are also LJP and TDP are also saying that it should be central select committee. Well, the bill is violative of various provisions of the Constitution of India. The bill is also violative of the legislative competence of the government to even bring this bill to Parliament, because there is no entry in the union list which pertains to religious endowments. So under those circumstances, the bill suffers from the malady of excessive delegation of powers, which is an assault on the federal structure. It suffers from various very fundamental anomalies, and therefore the bill needs to be withdrawn. तबे मुख्य खबर प्रथम प्रसंग उपरे आमे आलोचना करुथिले कि केउ भली भाबे वक्त बिल पारित होबाकु नै कि वर्तमान केउ भली राजनैतिक माहौल बा राजनैतिक प्रतिक्रिया देखा देउची। केते जण एहा को निज प्रतिक्रिया रे कहउचंती कि एहा गोटे राजनैतिक षडयंत्र बोली मध्य स्पष्ट कहउचंती। तबे चलंतु मुख्य खबर द्वितीय प्रसंग उपरे आसीबा। तेबे कुस्ती जोता विनेश फोगेट वर्तमान ओलंपिक को वर्तमान छाड़ी चंती बा ओलंपिक रु से इस्तफा दैचंती। तबे एहा को नै कि गोटे सबु भारतीय मानक मध्य दुखद प्रकाश करिछि। विनेश फोगेट जे कि कुस्ती योद्धा ओलंपिक पेरिस 2024 खेलिबा पई जाइतले, किंतु सेठारे तांकर लगातार भल प्रदर्शन थिला एवं सी स्वर्ण पदक आनिबारु गोटिए पाद पछरे थिले, किंतु परवर्ती अवस्था रे जणा पड़िला कि तांको ओजन 100 ग्राम वृद्धि पाइछि। तेबे केवल 100 ग्राम ओजन वृद्धि को लेकिन तांकु बाद पका जाइछि ओलंपिक कुस्ती योद्धा 2024 खेलिबारु, जहा फल से पूर्वरु खेलिथिबा समस्त मैच मध्य बातिल करा जाइछि। तबे आकु नेकी विनेश फोगेट निहाती भाबे मानसिक स्तर रे आघात पाइथिले। परवर्ती समय से कुस्ती योद्धारु इस्तफा दबार सूचना मध्य सामना को आसीछि। तबे निहाती भाबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य ट्वीट करी कहिथिले कि भारत रो झियो भारत को सुना न दे पाइला, किंतु से भारत पई वर्तमान भी सुना झियो। किंतु केउंटी ना केउंटी विनेश फोगेट जे कि लगातार भल प्रचेष्टा करथिले, दिन तमाम से प्रैक्टिस करथिले, परवर्ती समय रे से बड़ बड़ कुस्ती योद्धा को हराई फाइनल रे निजर नाम पक्का करथिले, किंतु मात्र 100 ग्राम ओजन वृद्धि पाई तांकु जेउ बळी भाबे फाइनल मैच रु खेलिबारु बाद दिया गला। निहाती भाबे तांकु गोटे मानसिक आघात पहुंचीला। परवर्ती अवस्था रे सी ओलंपिक रु मध्य इस्तफा देथिले। तबे एहा को नै कि विनेश फोगेट कर चाचा महावीर फोगेट मध्य निज प्रतिक्रिया रखितले कि विनेश फोगेट लगातार भाबे बहुत कष्ट करिथिले ओलंपिक खेलिबा पई एवं तांकर लगातार भल प्रदर्शन पई से फाइनल मैच रे निजर नाम अख्तियार करथिले, किंतु केवल 100 ग्राम ओजन वृद्धि पई तांकु फाइनल खेलिबा को दिया गलानी। तबे आ निहाती भाबे गोटे षडयंत्र भी होई थाए पारे, कोच रो मध्य भूल थाए कि काहे कि ना तांकर समस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी कोच को दिया जाए। कोच हाथ रे तांकर खाइबा एवं तांकर व्यायाम सबु जिंस थाए, किंतु जो भली भाबे वर्तमान विनेश फोगेट मध्य मानसिक स्तर रे आघात पाइछि। की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे।
1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़कियों ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है जो हमारी लड़की आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएं जो है 2028 में वो बेटियां भी जो है गोल्ड मेडल लेके आई। आप खुद भी कोच का रूप अब दोबारा निभाने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो कोचिंग छोड़ी नहीं है, जब तक मेरा जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कोई न कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले। ठीक है, शुक्रिया। सेपटे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी मध्य निज प्रतिक्रिया रखिछन्ती। संपूर्ण देश बा हरियाणा वर्तमान गर्व करुछि आम माटीर झियो विनेश फोगेट को नेकी। खेल रे हारजीत लागी रही थाए, जो बड़ी भाबे विनेश फोगेट लगातार भल प्रदर्शन करिकी, उत्तम प्रदर्शन करिकी फाइनल मैच रे निज नाम अख्तियार करि पारथिला। भारतर झियो भारत को सुना न दे पाइले मध्य से भारत पई सुना झियो अटे। अन्यपटे विनेश फोगेट करो गोटे 100 ग्राम ओजन वृद्धि पई कि जो बड़ी भाबे तांको फाइनल मैच खेलिबारु बाद दिया गला। तेबे एहा विरुद्ध रे वर्तमान तदंत हेबा निहाती आवश्यक, कार्यानुष्ठान मध्य निया जिवो। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। एक मिनट मैं बाद में पूछूं। मैं एक बात और मैं इसके एक मिनट दीदी, एक मिनट हमारी बेटी मनु भाकर, जिसने हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे सर्वजीत जी, उन्होंने हरियाणा का सर्वजोत जी उन्होंने हरियाणा का और देश का नाम। अभय चटुला जे कि आईएनएलटी रो लीडर से मध्य निज प्रतिक्रिया रखिछन्ती। अभय चटुला जो बड़ी भाबे प्रतिक्रिया देइतले कि भारतर झियो भारत पई भल प्रदर्शन करिछि, लगातार से भल प्रदर्शन करि आसला, किंतु खेलर गोटे नियम कानून थाए बा ओलंपिक रो स्वतंत्र नियम कानून थाए, से नियम पई तांको फाइनल खेलिबारु बाद दिया गला। परवर्ती समय रे वर्तमान जदि हमें देखिबा भारत रे आउ गोटे सुना बा गोल्ड मेडल आसीबारु हमर होई पालानी। तबे निहाती भाबे या सहित आमे माने भी दुखित, या सहित विनेश फोगेट को तो निहाती भाबे रे तांको तो दुख लागिथिबो, किंतु जदि यहाँ पछरे कोनोसी राजनीति अच्छी, षडयंत्र अच्छी, सेटा को निहाती भाबे कार्यानुष्ठान निया जाऊ, तार तदंत करा जाऊ। एवं जदि विनेश फोगेट भारत पई कि सुना आनी पारलेनी, किंतु से सर्व भारतीय मानकर हृदय रे जागा करि सारिचंती, कारण से पूरा ओलंपिक रे कुश्ती योद्धा हिसाब रे निज ना को बहुत आगु को नैचंती। हर चीज एक कानून कायदे के तहत होता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या फैसले हैं जी, वो कोई एक के लिए नहीं, सबके लिए होते हैं। लेकिन हमारा मेडल गया, इस बात की हमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। वो बच्ची हमारी जिसने बहुत संघर्ष किया, जिसने ना केवल मेडल के लिए
ताकत लगाई, मेडल के लिए उसने लड़ाई लड़ी, बल्कि कैसे खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। जब उसको प्रैक्टिस करने का समय था तब सड़क पे बैठे थे, तब खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रही थी। उसके बावजूद भी इस जगह पे पहुंचना ये बहुत बड़ी बात थी। देश के प्रधानमंत्री का मैंने आज बयान पढ़ा, मुझे पढ़ करके हंसी आई। वो कहता है कि विनेश सारा देश तेरे साथ है। देश तो साथ है, प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं। उस प्रधानमंत्री से विपक्ष को हाउस में पूछना चाहिए कि मोदी जी आप उस दिन कहां थे जिस दिन सड़कों पर इन पहलवानों को घसीटा जा रहा था, जिस दिन इनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब आपकी जबान बंद क्यों थी? सर, क्या भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ओलंपिक में? कर नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो अपने आप में ऑटोनमस बॉडी है, वो किसी की बात को सुनती नहीं, ना उसमें कोई दखल कर सकता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को खिलाड़ियों को कैसे मनोबल बढ़े, उसके लिए खिलाड़ियों के साथ कोई उसका अपमान करे, सर, देश का एक मेडल उसको दंडित करना चाहिए। देश का एक मेडल कम हुआ है सर, मेडल तो मिलता है कुछ ना कुछ, सिल्वर मिले, गोल्ड और मेडल मिलते हैं, अगर उस वक्त खिलाड़ियों को सम्मान मिलता था। वर्तमान दुईटी बड़ बड़ खबर को लेकिन आमे मुख्य खबर आलोचना करथिले। मुख्य खबर जतबेले प्रथम प्रसंग उपरे आमे आलोचना करथिले सेतबेले वक्त बोर्ड बिल पारित होबा को लेकिन वर्तमान केते जण समर्थन करूचंती एवं अनेक विरोध मध्य करचंती, से विषय आलोचना करथिले। मुख्य खबर जतबेले द्वितीय प्रसंग उपरे आमे आलोचना करथिले सेतबेले विनेश फोगाटकर वर्तमान कुस्तीरु अवसर नेबा परे कि भली रहिछि भारतीय प्रेमींकर आशा बा भारतीय प्रेमी मानकर मन कथा, अन्यपटे यहाँ को लेकिन कौन प्रतिक्रिया रही से विषय आलोचना करथिले। किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोट ब्रेक पर कुआडे जानतु नहीं, देखु थांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए।
जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक,